कल डिप्टी सीएम आए हुए थे हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम आए हुए थे। और उस समय जब वहाँ पे उनको पता चला कि डिप्टी सीएम साहब सेक्रेटेरिएट गए हैं, तो वो पीछे पीछे जाने के लिए मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी। तो जैसे उन लोगों ने मेरा चेहरा देखा और उन्होंने कैंटर में पीछे से मतलब हू हल्ला करना, इतना हाइपर हो गए थे वो लोग कि उन लोगों को यही नहीं था कि अरे मैं बीजेपी की हूँ, इसका मतलब आप मुझे मेरा कोई काम भी नहीं करने, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती क्या, ऐसे मतलब। और उसमें किसान मुझे कोई नहीं दिख रहा था, सब यंगस्टर थे, लड़के थे जो हू हल्ला करने वाले थे। और देखिए, मैं किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, आपकी फितरत नहीं है किसी को दुख पहुँचाना। आप अन्न उगाते हो सबके लिए, आप तो मतलब देश के लिए, आप देश की माँ हो। किसानों को मैं कहना चाहती हूँ, आप पालते हो देश के लोगों को, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते। किसान तो सिर्फ लोगों पे दया करता है, किसान खुद दुखी होकर दूसरों को सुख देता है। किसान ये होता है, किसान ऐसा नहीं होता किसी को नुकसान पहुँचाता है। किसान को परेशानी होती है, वो परेशानियां झेल लेता, उफ तक नहीं करता, बाहर किसी को बात कहता ही नहीं है। लेकिन कुछ शरारती लोग, शरारती जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको भीड़ में शामिल कर रहे हैं और किसानों का चेहरा लगा के खुद इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। किसान ऐसा नहीं है, ना किसान कभी ऐसा कर सकता, और धीरे धीरे आने वाले वक्त बताएगा आपको। और हर किसान, मुझे पता है, मोदी जी का सम्मान करता है। मोदी जी ने जो देश को दिया है वो कोई प्रधानमंत्री शायद नहीं दे पाया और ना ही दे पाएगा शायद। नरेश चबरवाल कह रहे हैं, मैडम जी को नहीं आया फसल का बीमा 2018-19 का कटा हुआ है, गांव में सबका आया है। देखिए भाई, आपका नहीं आया होगा, बाकी लोगों का आया है, कुछ प्रॉब्लम होगी। आपके हल्के का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आप उनसे जाके मिले। सरकार का नुमाइंदा कौन है, आप उनसे जाके मिले। मैं तो आपके घर जाके देखे नहीं आऊँगी, कुछ थोड़ा हाथ पाँव आपको भी लाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ कागजों में गलती हो गई, उसको ठीक करवाए। जब बाकी लोगों का गाँव में मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिला? कोशिश करिए, मेहनत करिए, मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है सरकार को आपके साथ कोई दुश्मनी है, आपका रख लेंगे। जय प्रताप रोहिल बनाई, अब किसान बदल गया। बिल्कुल किसान बदल गया, किसान का मन वैसा ही है आज भी जो हमेशा होता था। मैं भी एक किसान हूँ और पता है, मेरे साथ कोई झगड़ा करता है, मुझे गलत बोलता है, एक बार तो मुझे दुख होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ सबको। चलो भाई, कोई बात नहीं, जैसा भी है। और इसी तरह होना चाहिए, इंसान को माफ़ करना आना चाहिए। और अभी जो कानूनों की बात लेकर इतना हू हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली राजनीति है, सिर्फ राजनीति है। खाली बकवास कर रहे हैं लोग और झूठे तथ्यों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या, किस लिए? जब आपको सरकार ने कहा है आपको किसी संशोधन की ज़रूरत है, कुछ इसमें से कुछ आप अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसमें बताइए हमें, उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो करना है ना। कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसको उठाने के लिए ये लोगों का प्रयास है, कांग्रेस के लोगों का प्रयास है। किसी ने कमेंट किया, भाई ने, कहता बीजेपी सरकार बेच खाया। फोन बाद में लेंगी। एक भाई कहता बीजेपी की सरकार ने देश को बेच खाया। भाई, बीजेपी सरकार ने देश को उठाया है, फिर से जिंदा किया है, देश को गर्व से जीना सिखाया है। बीजेपी सरकार ने बेच खाया है, कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा की किसानों की ज़मीन इतने सस्ते दामों पे लेके, और कांग्रेस के जो दामाद है वाड्रा, उनको दे दी गई और किसी ने चू तक नहीं की। आज तक उसका केस चल रहा है। बेच तो उन लोगों ने खाया, किसानों को लूट उन लोगों ने खाया, उन लोगों ने लूटा है किसानों को। राकेश कुमार सिया, घर आकर बोलो मैम ये बात। भाई, मैं मेरे घर आकर ही बोल रही हूँ, मैं मेरे घर पे बोल रही हूँ, किसके घर आके बोलूँ? आप करो सभा आके बाहर। किसकी सभा करूं मैं आके? किसकी सभा करूं आके बाहर?
जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। सरकार अपना काम कर रही है। जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने आया हेलीकॉप्टर से, और जो जो काम उसको करने थे सेक्रेटरीट गया, उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज़ का वो किया, फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? सरकार है, और सरकार के जो लोग जो भी करते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज उनका हमने देखा किसी रोड का उद्घाटन किया उन्होंने फरीदाबाद या गुड़गांव में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। किसके लिए कर रहे हैं वो? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो भाग भाग के इतने सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उनके पीछे पड़े हो, डंडा लेके धरने प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा रहे हो, हाय इसको छोड़ेंगे नहीं, गालियां निकाल रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियां निकालते हो। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना। कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। मैं देखो, मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ। मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उखाड़ लो डिप्टी सीएम का। कुछ उखाड़ा नहीं आप लोगों ने? कल जब वो आए थे इतनी गालियां निकाल रहे थे, आने दो उनको हिसार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लिया आप लोगों ने?